आपके लिए परीक्षा पुनरीक्षण हेतु अति संक्षिप्त रैपिड फायर पॉकेट नोट्स प्रस्तुत हैं। प्रमुख युद्ध एवं संघर्ष। अंबर युद्ध समय अगस्त 1749। अंबर युद्ध मध्य मुजफ्फरजंग चंदा साहब फ्रांसीसी कर्नाटक नवाब अनवरुद्दीन। प्लासी युद्ध समय 23 जून 1757 ईशून्य। प्लासी युद्ध मध्य अंग्रेज बंगाल नवाब सिराजुद्दौला। वांडीवाश युद्ध समय जनवरी 1760 ईशून्य। वांडीवाश युद्ध मध्य अंग्रेज फ्रांसीसी। वांडीवाश युद्ध परिणाम अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हराया। बक्सर का युद्ध समय 22 अक्टूबर 1764 ईशून्य। बक्सर का युद्ध मध्य मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम टू अंग्रेज। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना अध्यक्ष मेजर हेक्टर मुनरो। प्रथम आंग मैसूर युद्ध 1767-69 ईशून्य। प्रथम आंग मैसूर युद्ध विजय हैदर अली। प्रथम आंग मैसूर युद्ध अंग्रेजी सेना नेतृत्व सर जनरल स्मिथ। द्वितीय आंग मैसूर युद्ध 1780-84 ईशून्य। पोर्टो नोव युद्ध द्वितीय आंग मैसूर युद्ध 1 जुलाई 1781 ईशून्य। पोर्टो नोव युद्ध में हैदर अली को हराया अंग्रेज जनरल आयरकूट। पोल्लीलुर में ब्रिटिश सेना को हराया 1780 टीपू सुल्तान हेक्टर मुनरो की सेना को। तृतीय आंग मैसूर युद्ध 1790-92 ईशून्य। चतुर्थ आंग मैसूर युद्ध 1799। पानीपत तृतीय युद्ध 1761 ईशून्य में शुजाउद्दौला ने साथ दिया अहमद शाह अब्दाली का। शकूरखेड़ा युद्ध 1724 निजामुल मुल्क मुबरिज खां। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775-82 ईशून्य। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-05 ई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 ईशून्य। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तात्कालिक कारण लॉर्ड हेस्टिंग्स की दमनात्मक नीतियां। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के अंतर्गत युद्ध रामनगर चिलियामवाला गुजरात युद्ध चिलियामवाला का युद्ध 1849 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-26 ई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 ही। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16। प्रमुख संधियां। इलाहाबाद प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अंग्रेज गवर्नर क्लाइव 12 अगस्त 1765 ईशून्य। इलाहाबाद द्वितीय संधि क्लाइव अवध के नवाब शुजाउद्दौला 16 अगस्त 1765। मद्रास संधि प्रथम आंग मैसूर युद्ध 1769 ईशून्य हैदर अली अंग्रेज मराठों के विरुद्ध परस्पर मदद। मंगलौर संधि द्वितीय आंग मैसूर युद्ध 1784 ई हैदर अली के पुत्र टीपू अंग्रेज। श्रीरंगपट्टनम संधि तृतीय आंग मैसूर युद्ध मार्च 1792 ईशून्य टीपू सुल्तान अंग्रेज। अलीनगर संधि फरवरी 1757 ई सिराजुद्दौला क्लाइव। सूरत की संधि 1775 रघुनाथ राव अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध आरंभ। सालबाई की संधि 1782 सिंधिया मध्यस्थता से पूना दरबार अंग्रेज प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध अंत। बसीन की संधि 1802 बाजीराव द्वितीय अंग्रेज। देवगाम की संधि 1803 भोसले अंग्रेज। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 सिंधिया अंग्रेज। राजपुर घाट की संधि 1805 होलकर अंग्रेज। नागपुर की संधि 1816 भोसले अंग्रेज। ग्वालियर की संधि 1817 सिंधिया अंग्रेज। पूना की संधि 1817 बाजीराव द्वितीय अंग्रेज। मंदसौर की संधि 1818 होलकर अंग्रेज। एक्सला शापेल संधि 1748 प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त। पांडिचेरी संधि द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त 1755।
यांडबू की संधि 1826, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध समाप्त। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ई, महाराजा रणजीत सिंह, अंग्रेज, सतलज नदी सीमा। लाहौर की संधि मार्च 1846 ई, सिख, अंग्रेज। भैरोवाल की संधि 1846 ई। त्रिपक्षीय संधि 1838, आकलैंड, रणजीत सिंह, शाह शुजा। शासक एवं व्यक्ति हैदरली डिंडीगुल फौजदार 1755 ई में। हैदरली मैसूर का वास्तविक शासक 1761 ई में। हैदरली ने स्वयं को मैसूर का राजा घोषित किया 1776 ई में। हैदरली की मृत्यु 7 दिसंबर 1782। टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की 1787 ई में। टीपू सुल्तान युद्ध में मारा गया 4 मई 1799। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध को कृष्णराज द्वितीय वाडियार वंश अंग्रेजों द्वारा मैसूर शासक सहायक संधि की सादत खां बुरहानुल मुल्क को उपाधि मोहम्मद शाह ने दी। सादत खां की मृत्यु 1739 बाद अवध का नवाब सफदरजंग अबुल मंसूर खां। सफदरजंग की मृत्यु 1754 बाद अवध का नवाब शुजाउद्दौला। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को शरण दी। शुजाउद्दौला ने शुजाउद्दौला की मृत्यु बाद अवध का नवाब आसफुद्दौला 1775 से 97 ईस्वी वेलेजली के साथ सहायक संधि स्वीकार करने वाला अवध नवाब सादत अली। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह 1847-56 ईस्वी 1857 विद्रोह में अवध का नवाब घोषित बिरजिस कादिर वाजिद अली शाह का पुत्र। पानीपत तृतीय युद्ध बाद पेशवा माधव राव 1761 से 72 ईस्वी। माधव राव की मृत्यु बाद पेशवा नारायण राव की हत्या करवाई रघुनाथ राव बटा राघोवा, उसके चाचा ने। नारायण राव की हत्या बाद पेशवा माधव नारायण राव का पुत्र। पिंडारियों की नियुक्ति मराठा सेना में बाजीराव प्रथम के समय। निजामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी सौंपी मोहम्मद शाह ने। मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान नायब गवर्नर पद औरंगजेब ने दिया। मुर्शीद कुली खां की मृत्यु बाद बंगाल का नवाब शुजाउद्दीन। ब्लैक होल घटना का वर्णन किया हॉलवेल ने। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला 1756 ई में। प्लासी युद्ध बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। रणजीत सिंह जन्म 2 नवंबर 1780 बटा 13 नवंबर 1780 गुजरांवाला में। रणजीत सिंह के पिता का नाम महासिंह। रणजीत सिंह की उम्र पिता की मृत्यु के समय 12 वर्ष। रणजीत सिंह को कोह-ए-नूर हीरा भेंट की। अहमद शाह अब्दाली के पौत्र शाह शुजा ने महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी खड़ग सिंह 1839 ईस्वी। सिख राज्य का अंतिम राजा दिलीप सिंह 1843 से 49 ईस्वी। दिलीप सिंह की मृत्यु 22/23 अक्टूबर 1893 पेरिस में। पंजाब विलय बाद 3 की परिषद सदस्य हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, चार्ल्स ग्रेबीन मानसेल। हेनरी लॉरेंस का कार्य प्रशासनिक उत्तरदायित्व, जॉन लॉरेंस का कार्य भू राजस्व का प्रबंधन। चार्ल्स ग्रेबीन मानसेल का कार्य न्यायिक विभाग का प्रेसिडेंस। जमान शाह की चिनाब में गिरी तोपों को निकलवाया। रणजीत सिंह ने रणजीत सिंह विलियम बेंटिक से मिले 1831 की रोपड़ में। रणजीत सिंह के बेटे शेर सिंह के समर्थक डोगरा गुलाब सिंह। महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल अधिकारी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 ई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली।
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट, आंग्ल नेपाल युद्ध गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी ने अवध विलय का आधार आउम की रिपोर्ट 1856 ईस्वी, अवध के प्रशासन पर नरेटिव ऑफ ए जर्नी, लेखक पादरी बिशप हेबर 1848 ई, अवध के प्रशासन पर जर्नी थ्रू दी किंगडम, लेखक कर्नल स्लीमैन, आउटरम्स रिपोर्ट लेखक जेम्स आउटरम, राजधानी एवं स्थान टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम, टीपू ने जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया श्रीरंगपट्टनम में, आसफुद्दौला ने राजधानी स्थानांतरित की फैजाबाद से लखनऊ, बेगम समरू ने चर्च का निर्माण करवाया सरधना मेरठ के निकट, सादतुल्ला खां की राजधानी आरकाट में, पंजाब की राजनैतिक राजधानी लाहौर में, पंजाब की धार्मिक राजधानी अमृतसर में, रणजीत सिंह के राज्य में सम्मिलित श्रीनगर, रणजीत सिंह के 4 प्रमुख सूबे लाहौर, मुल्तान, कश्मीर, पेशावर, गोला बारूद व तोपखाने बनाने के कारखाने लाहौर और अमृतसर में, अदालत आला सबसे ऊंचा न्यायालय लाहौर में, हैदरली ने आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया 1755 डिंडीगुल में, मुर्शिद कुली खां ने राजधानी स्थानांतरित की ढाका से मुर्शिदाबाद में, मीर कासिम ने राजधानी स्थानांतरित की मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, प्लासी युद्ध का मैदान पश्चिमी बंगाल नदिया जिला में, प्लासी की लड़ाई नदी तट पर भागीरथी नदी के कलकत्ता संस्थापक 1690, जॉब 4 नौक, अंग्रेजों की बंगाल में प्रथम कोठी 1651 की हुगली में, पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देकर भेजा कानपुर के निकट बिटूर, प्रशासनिक एवं सैन्य व्यवस्था रणजीत सिंह, रणजीत सिंह की सरकार का नाम खालसा सरकार, प्रशासन में मंत्रियों का सहयोग 5, मुख्यमंत्री राजा ध्यान सिंह, विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन, रक्षा मंत्री दीवान मोहकम चंद्र, दीवान चंद्र मिश्र, हरि सिंह नलवा, अर्थ मंत्री भगवान दास, सदरेड्योढ़ी नाम उल्लेखित नहीं, प्रशासकीय विभाग 12, दफ्तरया वावुल माल भू राजस्व व अन्य आय स्रोतों का विवरण, दफ्तर तोहिजात राज परिवार के व्यय की व्यवस्था, दफ्तर रोजनामचा राजा के प्रतिदिन का व्यय, दफ्तर वाजाब सैनिक व असैनिक कार्मिकों के वेतन का हिसाब, सिख राज्य के प्रांतों का नाम सूबा, सूबे का प्रमुख अधिकारी नाजिम, सूबों का बंटवारा परगने में, परगने का प्रमुख कारदार, कारदार का मुख्य कार्य शांति व्यवस्था राजस्व एकत्रित करना, परगनों का बंटवारा तालुक में, प्रत्येक तालुक में मौजे गांव 50 से 100, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई मौजाया गांव, प्रारंभ में भूराजस्व व्यवस्था बटाई प्रथा पर, राजस्व का प्रमुख स्रोत भूराजस्व उपज का प्रतिशत 33 से 40% के मध्य, बटाई प्रथा प्रचलन कब तक 1823 ई तक, 1824-34 ई तक भूराजस्व व्यवस्था कनकूत व्यवस्था उपज को आधार बनाकर नगद वसूली, नीलामी योजना प्रावधान 3 से 6 वर्ष के लिए कर वसूली अधिकार ऊंची बोली वाले को, सैन्य संगठन भारतीय पृष्ठभूमि में ब्रिटिश फ्रांसीसी सैन्य व्यवस्था कहा जाता था, फौजे खास या फौजे आइन नियमित सेना, घुड़सवार पैदल तोपखाना में विभाजित, नियमित घुड़सवारों को प्रशिक्षित करने हेतु नियुक्त 1822 फ्रांसीसी सेनापति एलार्ड को डोट, नियमित पैदल सेना को प्रशिक्षित करने हेतु नियुक्त इटालियन सेनापति बंतुरा की, तोपखाने का प्रमुख नियुक्त इलाही बख्श को डोट फौजे बिकवायद अनियमित सेना, सूबे में सबसे उच्च न्यायालय नाजिम का राज्य संस्थापक, मैसूर स्वतंत्र राज्य विजयनगर पतन बाद वाडियार वंश के शासन में उभरा, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां बुरहानुल मुल्क,
हैदराबाद स्वतंत्र आसफजाही वंश संस्थापक चिनकिलिच खां निजामुल मुल्क। चिनकिलिच खां ने स्वतंत्र हैदराबाद राज्य की स्थापना 1724 में। स्वतंत्र कर्नाटक राज्य की स्थापना सादतुल्ला खां ने। गंगा की घाटी में स्वतंत्र रुहेलखंड राज्य की स्थापना वीर दाऊद और अली मोहम्मद खां ने। स्वतंत्र फर्रुखाबाद राज्य की स्थापना मोहम्मद खां बंगश ने। बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मुर्शीद कुली खां। सुकरचकिया मिसल संस्थापक चरत सिंह 1721 से 1774। जम्मू और कश्मीर राजघराने के संस्थापक महाराजा गुलाब सिंह डोगरा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य एवं कथन। अवध में लखनवी तहजीब विकसित सफदरजंग के समय। भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया। मराठों ने पिंडारियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष कार्रवाई शुरू की। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने चिनकिलिच खां को जाना जाता था निजामुल मुल्क के नाम से। कर्नाटक नवाब मोहम्मद अली से राजा गद्दी का अधिकार छीना। लॉर्ड वेलेजली ने महासिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुकेर्चकिया मिसल से। सुकेर्चकिया मिसल का प्रभुत्व क्षेत्र रावी और चिनाब के बीच। जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया 1798 में। कोहिनूर हीरा प्राप्त किया दिलीप सिंह से अंग्रेजों ने। कार्निवालिस की टिप्पणी श्रीरंगपट्टनम संधि बाद हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। महाराजा रणजीत सिंह का कथन, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने। रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर कहा, यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। लॉर्ड ऑकलैंड 1838 ने रणजीत सिंह के बारे में कहा, सारे पंजाब में उससे कुरूप व भद्दा व्यक्ति नहीं था। बैरन ह्यूगल ने। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना सहायता। फ्रेंच विशेषज्ञ के टीपू सुल्तान ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर पद्धति लागू की। सिक्का ढलाई नापतोल की नई तकनीक अपनाई। टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष लगवाया। जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू को कट्टरपंथी होने का खंडन किया। ब्रिटिश इतिहासकार पी रॉबर्ट्स ने प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का कारण कर्नाटक तथा हैदराबाद के आंतरिक मामले में विवाद, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण सप्तवर्षीय युद्ध 1758 से 63 से प्रभावित। टीपू के बाद मैसूर की गद्दी पर वाडियार वंश के एक बालक को 1831 में मैसूर का प्रशासन छीना। विलियम बेंटिक ने कुप्रशासन के कारण 1880 में मैसूर प्रशासन राजा को वापस दिया। लॉर्ड रिपन ने यूरोपियों अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां ने। बहुचर्चित ब्लैक होल की घटना हुई सिराजुद्दौला के समय। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 ने। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक बक्सर युद्ध। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। विंसिटार्ट ने। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता प्लासी युद्ध। प्लासी का युद्ध एक सौदा था, नवाब को अंग्रेजों को बेचा। के पणिक्कर के अनुसार भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव। मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाए जाने की घटना को 1760 की क्रांति की संज्ञा दी। विंसिटार्ट ने। भारत में अंग्रेजी आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण युद्ध बक्सर युद्ध को डोट सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की 12 अगस्त 1765 को 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले संपर्क में आए। खासी, सिलहट, बंगाल जनजाति के स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। रॉबर्ट क्लाइव को विलियम पिट द्वारा
बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। अवध के प्रशासन पर रिपोर्टों का कालानुक्रम नरेटिव ऑफ ए जर्नी थ्रू दी अपर प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान 1848 जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन दी ईयर्स 1849 से 50 फीट आउटरम्स रिपोर्ट 1856